एक महिला पुलिस वाली अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और कुछ ऐसी बात बताती है शादी की जो कारण था। और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वह हंस पड़ता है। उसके साथ स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था। वह एकदम से कहे, यार तुम तो कमाल करती हो, शादी से पहले तुम मुझे बाप बनाना चाहती हो। अब तो यह बात हंस करके वह टाल देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है वह उदास हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है इस कहानी के अंदर, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, उस ट्रेन के अंदर घटित होती है। ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर एक उदयवीर नाम का शख्स भी बैठा हुआ था। रेल चलती जा रही थी, लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी उदयवीर के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई नवजात बच्चा हो। तभी दोस्तों इधर उधर देखने लगता है कि ये बच्चा किसका रो रहा है। उसको कहीं कोई नज़र नहीं आता है। तभी उसकी नज़र एक थैले पर पड़ती है। उस थैले के अंदर कुछ हिल रहा था, तो उस थैले के पास जाकर उदयवीर उस थैले को खोलता है। उसमें बच्ची थी 4 दिन की। अब तो दोस्तों बच्ची को देख करके उसकी आंखें भी नहीं खुली थी अभी, और अब वह बच्ची को देख करके वह परेशान सा हो जाता है कि यह बच्ची जो कि अभी हाल की हुई है, इसको कौन छोड़ गया। उसके पास दूधी रखी हुई थी जिसमें दूध था, और उसके पास दूधी को उठा करके वह उदयवीर उस बच्ची को पिलाने लगता है। तो वह शांत हो जाती है, रोना बंद कर देती है। इधर उधर पूछता है कि ये बच्ची किसकी है, जिसकी है उसको वो ले जाए अपनी बच्ची को, लेकिन कोई भी नहीं आता है आगे। सभी लोग ये कहते हैं भाई कोई छोड़ गया इसको। और उसके बाद पुलिस पर फ़ोन कर दिया जाता है। अगले स्टेशन पर पुलिस खड़ी मिलती है, क्योंकि बच्चे के खोने का मामला था। बैग के अंदर बच्ची मिली थी। पुलिस उस रेल के अंदर चढ़ती है तो पुलिस के साथ एक लड़की कांस्टेबल भी थी, जो कि 23 साल की थी, अभी अभी पुलिस में लगी थी। वह आती है, बच्ची को गोद में उठा लेती है, और उसके बाद बच्ची को ले जा करके अपने थाने में ले जाते हैं। और वहाँ उसको वही खिला रही थी, और उसके बाद उसको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। लेकिन जो 23 साल की पुलिस कांस्टेबल थी उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि जब वह थाने में थी तो बच्ची थोड़ा सा मुस्कुराती थी तो सभी लोग खुश हो जाया करते। वह उससे मिलने के लिए अनाथ आश्रम में भी जाया करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची थी, और उस लड़की को वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खिला कर आया करती, कई कई घंटे उसके पास बैठ जाया करती छुट्टी के बाद। अब वो अपनी माँ से कहती है, माँ इस तरह की बात है, एक लड़की मिली थी, उससे मुझे इतना लगाव हो गया, मुझे ऐसा लगता है मैं ही उसको पाल लूँ। और उसके बाद माँ कहती है, तू ले ले बेटी, पाल लेंगे हम उसको, अब तो तेरी नौकरी भी सरकारी है, कोई दिक्कत थोड़े होगी। माँ बहुत ही अच्छी थी। इसकी पिता की मौत हो चुकी थी। जो यह महिला कांस्टेबल थी, इस महिला कांस्टेबल का नाम सुमन होता है। पिता की मौत हो चुकी है और माँ इसके साथ है। माँ बेटी रहा करती है, भाई इसका है नहीं। अब तो माँ ने कह दिया ले लो बेटी, तो ये भाग करके जाती है अनाथ आश्रम में, कहती है मुझे बच्ची गोद दे दो। लेकिन दोस्तों अनाथ आश्रम के कुछ रूल होते हैं कि शादीशुदा जोड़े को ही बच्चा गोद दिया जाएगा। तो अब यह परेशान हो जाती है कि शादीशुदा तो मैं नहीं हूँ, अब एकदम से शादी कहाँ से होगी। घर आती है, अपनी माँ से कहती है कि शादीशुदा को देंगे वो। तो माँ हंस कर कह देती है कि तू भी कर ले शादी, अब जवान हो रही है। अब तो यहाँ पर लड़की माँ की उस हंसी को नहीं समझती है, और उसके मन में वही बात बैठ जाती है कि मैं भी अब शादी करूँगी, उस बच्चे को गोद लूँगी। वह तुरंत अपने एक दोस्त राकेश, जिसकी उम्र होती है 24 साल, उससे मिलने के लिए जाती है। वह उसके साथ पढ़ा था कॉलेज में। वह बैठा हुआ चाय की टपरी पर चाय पी रहा था, जहाँ पर उसने मिलने के लिए बुलाया था। राकेश के पास उसका दोस्त राहुल भी बैठा था। राकेश से जाकर के यह लड़की सुमन कहने लगती है कि राकेश तुम मेरे साथ शादी कर लो अभी फटाफट। राकेश पूछता क्या बात हो गई। तो वह सारी कहानी बताती है कि मुझे एक बच्ची को गोद लेना है, उसके लिए मुझे शादीशुदा होना जरूरी है। राकेश यह बात सुनकर के जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम मुझे शादी से पहले ही बाप बना रही है, और ऐसे कौन शादी करता है कि भाई बच्ची को गोद लेना, चलो शादी कर लेते हैं। ये कोई ऐसे खेल थोड़े है, इसके लिए तो बहुत सोचना समझना पड़ता है, ऐसे कैसे शादी कर लूँ मैं। और उसके बाद लड़की उदास होकर के वहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन राकेश की बगल में जो उसका दोस्त राहुल बैठा था, वह सारी सिचुएशन को समझ रहा था। सोच रहा था कि यार एक लड़की देखो कितनी ममता भरी होगी इसके अंदर, जो एक लड़की के लिए ऐसा कर रही है ये पुलिस वाली मैडम। अब वह सोचने लगता है, सोच विचार कर वह घर जाकर डिसीजन ले लेता है कि मैं उसके साथ शादी करूंगा और उस बच्ची को नया जीवन हम देंगे। अब तो वह अपने दोस्त राकेश के पास फ़ोन करता है और कहता है कि यार जो तुम्हारे पास तुम्हारी दोस्त आई थी ना सुमन मिलने के लिए, उसका फ़ोन नंबर दो। उसका दोस्त उसे फ़ोन नंबर दे देता है।
वह पूछता भी है क्या करोगे, तो वह कहता है मुझे बात करनी है कुछ, और फ़ोन नंबर लेकर के सुमन से कहता है जी आप दोपहर में आई थी ना राकेश से, शादी के लिए कह रही थी, उन्होंने मना कर दी थी, मैं भी उसके पास पीछे बैठा हुआ था उसका दोस्त, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ उस बच्ची के जीवन को बचाने के लिए। यह बात सुनकर के सुमन खुश हो जाती है, क्योंकि वह शादी करना चाहती थी और एकदम अर्जेंट में शादी करना चाहती थी। और मतलब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई सुमन पुलिस वाली थी, उससे तो कोई भी शादी कर लेता, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन कुछ ऐसी थी, यहाँ पर शादी करने का मतलब ये था कि बच्ची को गोद लेना है, वो बच्ची पहले से जीवन में आ जाएगी, और इसके लिए हर कोई तैयार नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने उस्मान सैफ़ी सफ़र जो चैनल है उस पर उस्मान भाई देखे होंगे, जो ऐसी क्राइम की न्यूज़ लेकर आते हैं, और उन्होंने भी ऐसी कंडीशन में शादी की थी, उनकी सगाई हुई पड़ी थी, जब उन्होंने जाकर कहा था कि चलो अभी शादी कर लेते हैं, शादी 2 दिन पहले हो जाए या बाद में हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लड़की और लड़के के घर वालों ने मना कर दिया था कि उस बच्चे को गोद लोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की की। बच्चा कौन सा था? शबनम, जिसने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया था, और परिवार वालों ने उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं करवाई थी, तो वह गर्भवती थी और पेट में बच्चा था, वो जेल के अंदर पैदा हुआ था, 5 साल का हो चुका था, उसको कोई गोद लेने वाला नहीं था, भाई हत्यारी का बेटा है। लेकिन उस्मान ने उस बच्चे को गोद लेने के लिए जब वहाँ पर जाता है तो वो यही कहते हैं भाई पहले शादीशुदा होना ज़रूरी है। तो उस्मान ने अपनी जो सगाई हुई पड़ी थी उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया। फिर उस्मान की एक दोस्त थी वंदना, उससे कहा, वो पढ़ाती थी स्कूल में, कि मुझे अभी शादी करनी है, बच्चे की ज़िंदगी बनानी है, तो उसने तुरंत हामी भर दी थी और ये भी कहा था अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चलो उसको पालेंगे। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर ये कंडीशन हो रही थी। अब तो ये जो लड़का था राहुल, यह इस लड़की से कहता पुलिस वाली से कि चलो मैं शादी कर लूँगा तुमसे और उस बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे। लेकिन राहुल इस बात को जब अपने घर पर बताता है तो घर वाले उसको बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये भी कोई बात हुई, किसी की बच्ची को गोद लोगे और किससे एकदम से तुम शादी कर लोगे ना, उस लड़की को हम जानते हैं कैसी है, कैसा स्वभाव है। तो लड़के के घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन लड़का अपने घर वालों की बात मानता नहीं है और उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है खड़े खड़े, और फिर उस लड़की को अपने साथ वह ले लेते हैं। और फिर अब लड़के के जो माँ बाप थे वह तो घर आने देना नहीं चाहते थे कि हमारे घर मत आओ। अब लड़की की जो माँ होती है वह कहती है बेटा तुम यहीं पर रह लो, बहुत बड़ा घर पड़ा हुआ है, यहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। और उसके बाद राहुल अपनी पत्नी सुमन के साथ वहीं पर रहने लगता है। 6 महीने गुजरते हैं, 7 महीने गुजरते हैं, तभी जो लड़के राहुल के माँ बाप होते हैं उनसे लोग तारीफ करने लगते हैं, तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे किसी की ज़िंदगी बचा ली है, बहुत ही तारीफ़ें होने लगती हैं बेटे की। तो घर वालों को भी अकल आती है कि हमारे बेटे ने अच्छा काम किया है, और अपने बेटे राहुल के पास फ़ोन करके कहते हैं बेटा बहू को लेकर अब घर आ जा और उस बच्ची को भी ले आ घर, अब हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी पत्नी को और अपनी उस बच्ची को लेकर के घर आ जाते हैं, और फिर घर वाले धूमधाम से दोबारा से शादी करवाते हैं रीति रिवाज के हिसाब से। और फिलहाल वे दोनों पति पत्नी अपने बच्ची को लेकर पाल रहे हैं, और वह पति जो होता है तैयारी कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसको भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसका भी जीवन बन जाता है। तो इस तरह से इन लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर अब शादी की, उसकी मतलब एक तरह से ज़िंदगी को संभालने का काम किया और उस बच्ची को पाल पोस रहे हैं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं दोस्तों समाज के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मनफूल सिंह कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, यशवंत सिंह चौहान, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, भाई साहब राम राम, आजकल लड़कियों को बहुत कम। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी हैं जिनका 1 तारीख को जन्मदिन था, वार्ड नंबर 28 और बिहार 28 वार्ड नंबर 23 गोपालगंज से बात करते हैं, और मेरा नाम भी लिया करें, मैं हर वीडियो आपका देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज श्रीवास्तव जी आपका। कमल सिंह कमेंट करते हैं, कमल बघेल वीडियो आपकी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, मोहनलाल प्रजापति, हरिराम तावड़िया कमेंट करते हैं, भीख सिंह कमेंट करते हैं, और सुरेश रावत हमारे भाई कमेंट करते हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, रजत सैनी लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, सर आपको 2026 की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी भीमदत्त जी। और उसके बाद सराफत अली कमेंट करते हैं, उसके बाद झुनू मिश्रा कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, देवाराम और इनाखिया कमेंट करते हैं, और
भट्टू भट्ट कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। फिजी से हैं राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।